हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिहिर व्यास है और फिर से एक बार स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट विद टेक ब्राइटर्स। ओके फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि फॉर लूप मतलब लूपिंग का कॉन्सेप्ट था वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकली, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमने देख लिया था कि कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब उससे एक लेवल और जाते हैं कि जैसे कि एक लूप के अंदर दूसरी लूप कैसे चलेगी। ठीक है, जहाँ पे आपको लॉजिक बिल्ड करना है। तो जब लूपिंग की बारी आती है, सिंपल चीज होती है, तो एक लूप के अंदर दूसरी लूप कैसे आप अप्लाई कर सकते हो जब रिक्वायरमेंट होती है। तो ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, पहले कुछ ऐसा करते हैं कि भाई मुझे 1 से 10 नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे where n इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज करूंगा, n लेस देन 11 लिखूंगा, n प्लस प्लस मैं यहाँ पे कर लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं n को प्रिंट करवा रहा हूँ। ब्रेक कर लेंगे ताकि अच्छे से नीचे आपको दिखे। ठीक है, तो 1 से 10 नंबर यहाँ पे हमारे प्रिंट हो गए। अब सपोज मान लो कि इसी के अंदर मुझे एक नई लूप चलानी है। ठीक है, जो कि 5 नंबर तक प्रिंट करेगी या कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे फॉर लूप यहाँ पे घुमा रहा हूँ, वेर ले रहा हूँ, कोई भी नंबर यहाँ पे आई ले लेते हैं। ठीक है, वो 2 से स्टार्ट हो रहा है हमारा, और आई लेस देन 4, इतना ही रखते हैं हम लोग अभी के लिए। ठीक है, तो आई प्लस प्लस हो गया। अब यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे आई को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेक करवा देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे चल के मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो क्या होता है देखो। अब 1 से 10 नंबर की लूप घूम रही है, उसके साथ साथ में ये भी लूप हमारी घूम रही है। ठीक है, अब इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कि किस तरह से चल रहा है, लेकिन जो हमारी लूप है वो इस तरह से घूम रही है। तो अब इसको अच्छे से समझना है कि कैसे केसेस के अंदर ये सब चलेगा हमारा। ठीक है, तो इसका परफेक्ट एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए अगर हम देखें तो होती है पैटर्न्स। अगर आप लोगों ने देखा हो तो इस तरह से पैटर्न्स होती है। ठीक है, ये डिजाइनिंग इस तरह से आप पैटर्न्स बनाने का जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, वो मिल जाएंगे आपको इंटरनेट पे से कहीं से भी। लेकिन समझना जरूरी है, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है कि लूपिंग के सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाते हैं आपके लॉजिक। ठीक है, अब पैटर्न अगर बनानी है तो कैसे आप लॉजिक लगाओगे। तो सबसे पहले जो ये पैटर्न होती है वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉलो करती है। अब मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स मतलब वो ऐसा प्रेजेंटेशन है डेटा का, ठीक है, जो रोज और कॉलम के अंदर डेटा पड़ा हुआ होता है। अब कैसे, तो यहाँ पे मैं 0 1 2 3 4 और 5 ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं 0 1 2 3 4 और 5 ले लेता हूँ। तो अब जो यहाँ पे मैंने लिखा है ऊपर, वो हो गई हमारी कॉलम्स, और यहाँ पे जो नीचे हम लोग लिख रहे हैं वो हो गई रोज। अब रोज क्या है, जो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है उसको रोज बोलेंगे, और ये जो यहाँ पे आ रहा है उसको वर्टिकल है, वो हमारी कॉलम्स है। तो अब देखो ये स्टार पैटर्न है, उसको यहाँ पे फिलअप करने का ट्राई करते हैं। तो पहले हमारा एक स्टार आ रहा है लाइन पे, तो मैंने यहाँ पे स्टार लिख दिया। अब दूसरी लाइन में जाते हैं, 2 स्टार आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक प्लेस किया, यहाँ पे मैंने दूसरा प्लेस किया। अब तीसरी लाइन पे जाते 3 स्टार है, तो मैंने यहाँ पे किया, 3 स्टार यहाँ पे प्रिंट हो गए। चौथी लाइन पे 4 स्टार आ रहे हैं हमारे, तो यहाँ पे 1 2 3, सॉरी, और यहाँ पे 4 स्टार। ठीक है, अभी के लिए इतना है, अगर और होते तो हम लोग चौथा और पांचवा यहाँ पे जो रोज है उसमें भी हम लोग फिलअप कर देते, लेकिन अभी के लिए इतना रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखना है, इसको कमेंट करना पड़ेगा नहीं तो फिर रन नहीं होगा हमारा। ओके, तो अब देखो प्लेस, यहाँ पे जो पैटर्न हमने बनाई है उसको मैट्रिक्स में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, रोज और कॉलम के अंदर हमने स्टार डाल दिए। यहाँ तक क्लियर होगा आपको शायद। ठीक है, अब फ्रेशर है, बिगिनियर है, तो सबसे पहला दिमाग में क्या आएगा, भाई एक काम करो, लूपिंग का है ना, फटाफट लूप का काम कर देते हैं। तो क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे जाएंगे, वेयर, अब मैं आर ले रहा हूँ यहाँ पे 0 r <4 और r प्लस प्लस, उसको इंक्रीमेंट करवाया, सीधा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दिया, और यहाँ पे अब लिख देते हैं हम लोग स्टार, यहाँ तक लिख दिया। अब रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे जाके, तो देखो 4 स्टार इस तरह से प्रिंट होके आ गए। अब एक ही रो के अंदर हमारे स्टार प्रिंट होके आ गए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे चल के वो ब्रेक लगाएंगे कि चलो ब्रेक लगा देते तो क्या होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हॉरिजॉन्टल जो एक
प्रिंट होके आ रहा था वो अब एक ही कॉलम में 4 रोज क्रिएट होके आ गए हमारे। तो कुछ भी करो आधा ही हमारा खत्म हुआ। अगर ब्रेक नहीं लगाया था तो ये बन रहा था, ब्रेक लगा दिया है तो ये आगे वाला बन रहा है। ठीक है, कुछ फर्क तो वैसे पड़ा नहीं, जो आउटपुट चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये बिगिनर्स लेवल पे पहले ही आपने इतना काम कर दिया। अब देखो यहाँ पे अब पैटर्न्स के एग्जांपल देखोगे तो आई जे ऐसे यहाँ पे वेरिएबल हो गए, हमने यहाँ पे आर लिया है। देखो वेरिएबल्स कोई भी ले सकते हो, मैंने रोज का इंडिकेशन करके यहाँ पे आर लिया है, अब कॉलम्स का सी। इस तरह से हम लोग करेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि समझना कैसे, इसको कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है, दो लूप कैसे चलेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी रोज है वो आपकी मेन लूप होगी, मतलब पहली लूप जो घूमेगी वो रोज पे घूमेगी। अब क्यों घूमेगी? क्योंकि देखो हर एक लाइन को प्रिंट करवाना है। अब लाइन क्या होगी, इसको एक लाइन बोलेंगे हम लोग, फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो दूसरी लाइन होगी, नीचे आएंगे तो तीसरी लाइन होगी। तो लाइन क्रिएट होगी वो रोज पे होगी, तो हमारी पहली लूप रोज पे चलने वाली है और दूसरी लूप उसके अंदर चलेगी, वो कॉलम्स पे चलेगी। अब क्यों चलानी है कॉलम्स पे? तो देखो जो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से देखो क्या है, जब आप रोज का जीरो इंडेक्स लेते हो और कॉलम का जीरो इंडेक्स लेते हो, उनके बीच में स्टार प्रिंट हो रहा है, उनकी जगह पे वहां पे बीच में। मतलब जब हमारा रोज जीरो हो और कॉलम जीरो हो तो स्टार प्रिंट होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है हमने यहाँ पे एक लूप तो चला ली है, अब दूसरी लूप चलानी है जिसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे फॉर लूप होगा वेरिएबल c इज इक्वल टू 0, c लेस देन 4। अब यहाँ पे c प्लस प्लस, और यहाँ पे ये जो लाइन अब होगी वो हम उठा के ले रखेंगे यहाँ पे। अब क्या है, सीधा जाके रिफ्रेश करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। अब देखो क्या आ रहा है, पूरा आपका इस तरह से प्रिंट हो रहा है स्टार। अब ये कैसे हुआ है, क्योंकि देखो आर की लूप तो चल रही है, अब ये तो जीरो, अभी यहाँ पे आर की वैल्यू जीरो आ रही है। अब जैसे ही इस लाइन में जाएंगे यहाँ पे सी वापस से इनिशियलाइज होगा और सी की लूप तब तक चलेगी जब तक सी की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होती। तो तब तक 4 बार हमारा ये स्टार प्रिंट हो गया। अब इसकी लूप खत्म हुई, वापस फॉर लूप पे गए, अब वापस ये 1 हो गया, तो 1 होने के बाद वापस इस लूप में आया तो वापस 4 बार स्टार प्रिंट करेगा। ऐसे जब तक आई जो आर है, आर जो रोज है उसकी लूप यहाँ पर 2 और 3, जब 3 तक आएगी तब तक ये लूप घूमेगी। तो मतलब अब ये स्टार जो है ना उसको आप गिनो, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, और फिर यहाँ पे 1 2 3 4, टोटल 4 बार मतलब आ रहे 12 बार स्टार प्रिंट हुए। क्योंकि यहाँ पे जब तक आई का नहीं खत्म होगा लूप तब तक यहाँ पे 4 बार हर बार वो घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया हमारा। अब ध्यान से देखो इस मैट्रिक्स में हो क्या रहा है, जब आपका जीरो इंडेक्स यहाँ पे हो और कॉलम का जीरो इंडेक्स हो तो एक स्टार होना चाहिए, ये एक लॉजिक है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो पहला स्टार है वो करेक्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब दूसरी बार हम लोग जाते हैं उसके आगे फिर कुछ भी नहीं, लेकिन फिर नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, जब आपका रोज 1 है उसका इंडेक्स 1 है और कॉलम का 0 है। अब देखो जब रो 1 हो रही है तब वापस से कॉलम की इनिशियलाइजेशन शुरू होगी 0 से। तो जब रो का 1 और कॉलम का 0 तो वापस स्टार प्रिंट करो। फिर क्या है, रो का 1 और कॉलम का 1 होगा, फिर स्टार प्रिंट करो, फिर कुछ भी नहीं है, फिर नेक्स्ट लाइन में आना है। तो यहाँ पे दो लॉजिक बन रहे। पहला लॉजिक क्या है, रो की इंडेक्स और कॉलम की इंडेक्स हमारी मैच होनी चाहिए और वहां पे स्टार प्रिंट होना चाहिए। जब उतने स्टार हो जाते हैं तो नेक्स्ट लाइन में आना है। अब नेक्स्ट लाइन में कैसे आएंगे ब्राउजर के अंदर, जब हम लोग बी आर टैग लगाएंगे। तो ये बी आर टैग जो है वो अब यहाँ पे तो आएगा नहीं। अब देखते हैं उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इसका लॉजिक समझते हैं कि जब ये इंडेक्स मैच होती है तो क्या होगा। देखो अब वापस यहाँ पे आते हैं कोड के अंदर, जब मेरा R 0 है तो C 0 होगा, इस लूप के अंदर इनिशियलाइज हो गया, तो 0 0 पे स्टार को प्रिंट होना है तो वो हो गया। लेकिन अब यहाँ पे जो कंडीशन है वो तो लेस देन 4 है, मतलब ये तो घूमता ही रहेगा, तो स्टार प्रिंट होते ही जा रहे हैं हमारे। ठीक है, अगर मैं ब्रेक भी नहीं लिखूंगा तो ये सारे स्टार एक ही लाइन में प्रिंट होके आ जाएंगे। अब यहाँ से ब्रेक हटा देते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होगा। ये देखो हो गया, इस तरह से आ गए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 1 बाय 1। तो अब देखो लॉजिक क्या हो रहा है, C लेस देन 4 है, मतलब ये हमेशा
3 बार लूप घूमेगा, जब मतलब 4 बार लूप घूमेगा जब तक c लेस देन 4 नहीं होता। c 0 से है तो 0 1 2 3 मतलब 4 बार लूप ये घूमेगा ही घूमेगा हर बार, वो नहीं होना चाहिए। हमारी जो लूप है, जो अंदर वाली कॉलम्स की लूप है, वो रोज के हिसाब से घूमेगी। तो यहाँ पे c लेस देन 4 ना लिख के हम लोग यहाँ पे r लिख देते हैं। अब बोलोगे कि ये डिसाइड कैसे हुआ, अब बताता हूँ कि कैसे डिसाइड हुआ। पहली बार आएंगे r 0 है, ठीक है, यहाँ पे आ गए c 0 इनिशियलाइज हो गया तो यहाँ पे c 0 है। अब देखो ये कंडीशन क्या बोलेगी, ये कंडीशन बोलेगी 0 लेस देन 0। तो इस कंडीशन में तो जाएगा नहीं अब इस लूप के अंदर, ठीक है, मैंने इतना कर दिया। अब यहाँ पे जाके हम लोग खाली रिफ्रेश करते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, स्टार्स प्रिंट होते जा रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे ब्रेक किया, कुछ किया नहीं है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है, बाकी मैं बताऊंगा कि कैसे हो रहा है। अभी अभी हम लोग अगर इस प्रोग्रामिंग को समझे तो यहाँ पे वो जा ही नहीं रहा है। अब देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हियर, इस तरह से मैंने कुछ लिखा है। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब देखो हियर आ रहा है, पहली बार में ही हियर आ रहा है। देखो स्टार नहीं आ रहा है, पहली बार हमारा हियर प्रिंट हो रहा है, देखा, स्टार सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन जब ये 0 है आर और ये भी कंडीशन 0 लेस देन 0 है तो कंडीशन गलत है, तो इस लूप में नहीं जा रहा है, सीधा पहले हियर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे अब आर जो है वो 1 हो चुका है हमारा, ठीक है, आर जो है वो 1 हो चुका है। तो अब यहाँ पे सी क्या होगा, वापस 0 होगा, लेकिन कंडीशन क्या होगी अब 0 लेस देन 1। तो ये कंडीशन अब सही है, तो अब ये लूप में जाएगा और एक स्टार प्रिंट करेगा। अब वापस सी में आएगा, सी जो है वो वापस 1 हो जाएगा इंक्रीमेंट होके, ठीक है, हमारा जो सी है वो वापस 1 हो गया इंक्रीमेंट होके। अब कंडीशन क्या है, 1 लेस देन 1। कंडीशन यहाँ पे अब गलत हो गई, तो अब ये अंदर नहीं जाएगा, सीधा हियर में जाएगा। तो अब देखो स्टार प्रिंट एक बार हो गया, अब हियर प्रिंट हो रहा है, हियर प्रिंट हो रहा है मतलब यहाँ पे आर वापस इंक्रीमेंट होके अब यहाँ पे 2 हो गया। तो अब वापस यहाँ पे जाओगे, सी वापस इनिशियलाइज करना है हमें 0 से। अब 0 होगा तो कंडीशन क्या होगी हमारी, यहाँ पे 0 लेस देन 2 होगा। तो ये तो सही है, 0 तो कम है 2 से, तो यहाँ पे स्टार प्रिंट होना चाहिए। अब मैट्रिक्स पे आते हैं, साथ साथ में देखना अब क्या हो रहा है। 0 लेस देन 2 है, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बढ़ के 2 हो गई है, तो अब यहाँ पे है 2 में, ध्यान से देखना मैट्रिक्स में 2 पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 2 पे है। अब c क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हमारा c ऊपर 0 कॉलम है यहाँ पे मैट्रिक्स में, ठीक है। अब 0 लेस देन 2 कंडीशन सही है तो ये स्टार प्रिंट करेगा, तो ठीक है हमारा स्टार यहाँ पे प्लेस हो गया है, ठीक है। अब क्या होगा, वापस जाएगा, सी इंक्रीमेंट होगा, सी इंक्रीमेंट होगा तो अब कंडीशन क्या बनेगी, 1 लेस देन 2। तो 1 लेस देन 2 कंडीशन सही है। तो अब क्या हुआ, हमारा रो तो आर जो है वो तो अभी भी 2 ही है, सी का अभी काम खत्म नहीं हुआ है, तो आर जो है वो तो 2 ही रहने वाला है, सी है वो 1 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे आर का जो है वो 2 और कॉलम का यहाँ पे 1, कंडीशन यहाँ पे सही हुई, स्टार प्रिंट हुआ तो यहाँ पे एक स्टार आ गया है, ठीक है। इस तरह से आपका स्टार जो है वो प्लेस हो रहा है हर एक जगह पे, ठीक है, इस तरह से चलता है आपका। अब आप बोलोगे कि तो फिर यहाँ पे जब घूमेगी लूप तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे तो ये होगा ना फिर 2 लेस देन 2 हो जाएगी, अब सी इंक्रीमेंट होगा तो फिर यहाँ पे स्टार प्रिंट हुआ है, लेकिन हमारे केस के अंदर तो नहीं होगा, लूप में नहीं जाएगा। अब उसका रीजन भी बताता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। तो पहले ये लॉजिक आप समझ गए कि भाई इस तरह से स्टार प्लेस होते जा रहे हैं रोज और कॉलम के अंदर। अब क्या करना है, देखो हर एक स्टार की पैटर्न जब एक रोज में प्रिंट हो रही है फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में कब जाएगा, जब आपका रोज और कॉलम की कॉम्बिनेशन के अंदर आपके स्टार प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो जहां मैंने हियर लिखा है, जहां मैंने हियर लिखा है वहां पे मुझे ब्रेक लगाना है। अब जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो अब देखो हो गया हमारा काम। अब बताता हूँ वो प्रॉब्लम कि भाई हमारी जो पैटर्न थी वो तो कुछ इस टाइप के से बन रही, लेकिन यहाँ पे पहले ब्लैंक आ रहा है, नीचे 4 स्टार जो आखिरी जो होना चाहिए था वो अब नहीं हो रहे। तो क्यों नहीं हो रहे, ये रिक्वायरमेंट थी हमारी, आखिर में 4 स्टार तक जाना चाहिए था,
लेकिन वो नहीं है, ऊपर ब्लैंक है और नीचे वाला जा नहीं रहा है। अब उसका रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि हमने आर को इनिशियलाइज कहां से किया है, जीरो से किया है। तो जब आर जीरो है तो कॉलम जो जीरो होगा तब हमको स्टार प्रिंट करना है। लेकिन अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था जीरो लेस देन जीरो है, तो इस कंडीशन में ही नहीं जा रहा है, तो सीधा ब्रेक हो रहा है, इसलिए यहाँ पे स्पेस कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो लाइन है उसको उठा के हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो अब क्या होता है देखते हैं। हो गए ऑटोमेटिक हमारी जो स्टार प्रिंट। अब देखो यहाँ पे चार भी हो गया, क्यों होगा, क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जीरो ऑफ जीरो पे अब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है कि जब आर जीरो है तो यहाँ पे एक स्टार हमने ऑलरेडी प्रिंट करवाया है। अब यहाँ पे कंडीशन में नहीं जाएगा क्योंकि जीरो लेस देन जीरो कंडीशन गलत है। तो अब सीधा ब्रेक करके नीचे की लाइन में जाएगा। जब आर वन हो गया है तो एक स्टार प्रिंट हो रहा है हमारा, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे उसके बाद स्टार वो लेता जाएगा, तो हमारी जो पैटर्न है वो यहाँ से प्लेस हो गई। समझ में आ गया फ्रेंड, इस तरह से आप अपनी पैटर्न्स को बना सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बढ़िया तरीका है लॉजिक बिल्ड करने का, अगर लूपिंग के अंदर आपको करना है तो, कि लूप्स के अंदर लूप कैसे चलेंगे। अब देखो आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस कैसे करोगे। अब आप, तो मैं एक देता हूँ टास्क कि भाई इस तरह से आप करो, ये उल्टा स्टार है यहाँ पे, इस तरह से आप जाओ, इसको करो। अब इसमें लॉजिक क्या लगने वाला है कि जहां पे आप इंक्रीमेंट करवा रहे हो वहां पे आप डिक्रीमेंट करवा लो। लॉजिक सेम रहेगा लेकिन आपको डिक्रीमेंट करवाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ से स्टार कम होते जा रहे हैं। तो आप वो भी कर सकते हो। फिर ये टास्क की प्रैक्टिस करो। फिर यहाँ पे ट्राइंगल आता है कि ट्राइंगल में कैसे बनाओ आप यहाँ पे। ठीक है, तो ट्राइंगल से भी बन सकता है। यहाँ पे देखो इस तरह से ट्राइंगल हम बना सकते हैं। इस तरह से बनेंगे ट्राइंगल, इसको थोड़ा अंदर लेके चलते हैं। देखो ये ट्रायंगल बना इस तरह से, मतलब इतने तक का। अब बहुत आगे भी बन सकता है जितनी ज्यादा रो आपको चाहिए। तो इस केस के अंदर आपको तीन लूप चलाने पड़ेंगे। अब तीन लूप कैसे चलेंगे, क्योंकि रोज और कॉलम पे आपको स्टार तो प्रिंट करने हैं, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा होगी जो कि आपकी स्पेस को प्रिंट करेगी बीच बीच में। उसके लिए आपको लूप चलानी पड़ेगी। तो कॉलम्स जहां जहां पे मैच होंगे वहां पे स्पेस को प्रिंट करवाओ, बाकी स्टार प्रिंट करवाओ। तो उसमें तीन लूप का टास्क है ये, तीन लूप का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। अब कैसे लगेगा क्या है वो आप भी कर सकते हो खुद से प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना इन दो पैटर्न को बनाने की। उसके अलावा मैं एक और दे सकता हूँ आपको टास्क कि भाई मेरे पास इस तरह का कोई टास्क है कि यहाँ पे आ रहा है मेरा वन, फिर यहाँ पे मैं वन वन टू यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ, फिर यहाँ पे वन टू थ्री इस तरह से आ रहा है, फिर यहाँ पे वन टू थ्री फोर इस तरह से भी आ सकता है। ये भी एक लॉजिक है, इसमें भी आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हो कि भाई नंबर्स कैसे प्रिंट होंगे। अब देखो यहाँ पे नंबर्स तो प्रिंट हो रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हर एक रोज के अंदर कॉलम के कॉम्बिनेशन में वो एक इंक्रीमेंट होके फिर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस करो आप ये टास्क की, तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका कि आप किस तरह से वो टास्क कर पा रहे हो। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट आपका, मैंने कोशिश की है समझाने की। तो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो और कमेंट्स में डाल सकते हो अगर ये प्रैक्टिस खत्म आपकी हो जाती है कि हाँ हो गया हमारा ये प्रैक्टिकल। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।